महाराज को देवता के समान मानकर उनकी सेवा करें। सभी माताओं के प्रति समान व्यवहार करें और स्नेह से मिलजुल कर रहें। माता कैकेयी को भी आदर और सम्मान दें, क्योंकि वे भी सम्माननीय हैं। कुमार भरत के प्रति भी राजोचित व्यवहार करें। उन्हें बताना कि राजा छोटे हों या बड़े, सदा आदरणीय होते हैं, इस धर्म को याद रखें। भरत को मेरा कुशल समाचार देना और उनसे कहना कि वे सभी माताओं के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करें। युवराज पद पर प्रतिष्ठित होकर भी वे राजा दशरथ की सेवा और सम्मान में लगे रहें। राजा वृद्ध हो गए हैं, इसलिए कभी उनका विरोध न करें और उन्हें सिंहासन से न हटाएं। युवराज पद पर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही राज्य का संचालन करें। इसके बाद श्री राम ने आंसुओं के साथ मुझसे कहा, भरत से कहना कि वे मेरी माता कौशल्या को अपनी माता के समान समझें और उनकी सेवा करें। इतना कहकर महायशस्वी श्री राम ने आंसुओं की वर्षा करते हुए मुझसे विदा ली। लेकिन लक्ष्मण उस समय बहुत क्रोधित होकर गहरी सांसें लेते हुए बोले, सुमंत्र जी, ऐसा कौन सा अपराध था जिसके कारण महाराज ने श्री राम को वनवास दिया? राजा ने कैकेयी के कहने पर तुरंत उनकी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा कर ली। चाहे यह उचित हो या अनुचित, हमें इस निर्णय का दुख सहना पड़ रहा है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ या राजा के वरदान के कारण हुआ हो, लेकिन यह अन्यायपूर्ण कार्य है। मुझे राजा के इस निर्णय में कोई उचित कारण नहीं दिखता। बिना उचित अनुचित का विचार किए जो राम को वन भेजने का अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है, वह अवश्य ही निंदा और दुख का कारण बनेगा। मुझे अब महाराज में पितृभाव नहीं दिखाई देता। अब तो श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु और पिता हैं। जो लोक मंगल में सदा तत्पर रहते हैं और सबके प्रिय हैं, उन धर्मात्मा श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह पाप कर्म किया है, उसके कारण अब लोग राजा से कैसे प्रेम कर सकते हैं? जिन श्री राम में पूरी प्रजा का स्नेह बसता है, उनके वनवास से समस्त लोगों का अहित हुआ है। महाराज, जब मैं लौटने को तैयार हुआ, तब जनकनंदिनी सीता अत्यंत दुखी होकर स्थिर खड़ी थीं, मानो उन्हें किसी संकट ने जकड़ लिया हो। वे पहले कभी ऐसे दुख से नहीं गुजरी थीं। अपने पति के दुख में वे भी रो रही थीं और मुझसे कुछ कहने में असमर्थ थीं। मुझे जाते देख वे सूखे मुख से अपने पति को देखती रहीं और आंसुओं से भीग गईं। उसी समय लक्ष्मण ने अपनी भुजाओं से श्री राम की रक्षा करते हुए हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनके चेहरे पर भी आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोते हुए कभी इस रथ की ओर देखती थीं और कभी मेरी ओर। जय श्री राम, सुमंत्र ने कहा। जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में समेटे हुए रथ पर सवार होकर वापस लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े की आंखों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे। उन्हें रास्ते में चलने में मन नहीं लग रहा था। मैं गुह के साथ कुछ दिन वहां इस आशा में रुका रहा कि शायद श्री राम मुझे फिर बुला लें। महाराज, आपके राज्य के वृक्ष भी इस महान संकट से सूख गए हैं। फूल, पत्ते और कलियां मुरझा गई हैं। नदियों, छोटे तालाबों और बड़े सरोवरों का जल गर्म हो गया है। वनों के पत्ते सूख गए हैं और जंगली जीव जंतु भी खाने पीने के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। सांप और अजगर भी जहां के तहां पड़े हैं, हिलने डुलने का नाम नहीं ले रहे। श्री राम के वियोग से पूरा वन शोकमय और नीरव हो गया है। नदियों का जल मैला पड़ गया है और उनमें फैले कमलों के पत्ते भी सड़ने लगे हैं। सरोवरों के कमल मुरझा गए हैं और उनमें रहने वाले मछलियां और पक्षी भी लगभग नष्ट हो गए हैं। जल और भूमि पर उगने वाले फूल भी अब अपनी सुगंध खो चुके हैं और फलों की भी पहले जैसी शोभा नहीं रही। महाराज, अयोध्या के उद्यान भी वीरान हो गए हैं। वहां रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं।
बगीचे भी पहले जैसी सुंदरता नहीं दिखा रहे। जब मैं अयोध्या में प्रवेश कर रहा था तो किसी ने मुझसे खुश होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बार बार गहरी सांसें लेने लगे। सड़कों पर आए लोग जब यह देख रहे थे कि राजा का रथ श्री राम के बिना ही वापस आ गया है तो दूर से ही आंसू बहाने लगे। महलों और ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठी स्त्रियां जब रथ को खाली लौटा देखती तो श्री राम को न देख पाने के कारण विलाप करने लगती। उनके काजलहीन बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे की ओर व्याकुल दृष्टि से देख रही थीं। मैंने देखा कि शत्रु, मित्र और उदासीन लोग सभी समान रूप से दुखी थे। किसी के दुख में कोई भेद नजर नहीं आ रहा था। महाराज, अयोध्या के लोगों की खुशी समाप्त हो गई है। वहां के घोड़े और हाथी भी उदास हैं। पूरी अयोध्या अब लोगों के विलाप से दुखी और मलिन दिखाई देती है। लंबी लंबी सांसों से पूरी नगरी उदासी में डूबी हुई है। यह अयोध्या नगरी श्री राम के वनवास से उसी तरह पीड़ित है जैसे पुत्र वियोग में डूबी हुई मां कौशल्या। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा दशरथ ने आंसू भरी आवाज में कहा, सारथी, उस पापमय सोच वाली कैकेयी के कहने में आकर मैंने बुजुर्ग और अनुभवी लोगों से सलाह लिए बिना जल्दबाजी में यह अनर्थ कर दिया। मित्रों, मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किए बिना ही मैंने केवल एक स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए यह बड़ा निर्णय ले लिया। सुमंत्र, शायद होनी को यही मंजूर था कि हमारे कुल का विनाश हो। सारथी, अगर मैंने कभी तुम्हारा थोड़ा भी उपकार किया हो तो मुझे शीघ्र श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण अब बस उनके दर्शन के लिए ही तड़प रहे हैं। यदि अब भी इस राज्य में मेरी आज्ञा चलती है तो तुम मेरी आज्ञा से जाकर श्री राम को वन से वापस ले आओ, क्योंकि उनके बिना मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। या फिर अगर श्री राम अब बहुत दूर चले गए हैं तो मुझे ही रथ पर बैठाकर उनके पास ले चलो और मुझे उनके दर्शन करा दो। लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम का दर्शन करके ही मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और लंबी भुजाएं हैं, जो सुंदर आभूषण धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देख पाया तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि मैं इस जीवन के अंतिम समय में भी श्री राम को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, तुम्हें क्या पता मैं किस तरह इस दुख से तड़प रहा हूँ। राजा दशरथ इस तरह विलाप करते करते मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री राम के लिए राजा दशरथ के इस करुण वचन को सुनकर माता कौशल्या का भय और भी बढ़ गया। जय श्री राम। इसके बाद ऐसा लगा मानो देवी कौशल्या पर किसी अदृश्य शक्ति का असर हो गया है। वे बार बार कांपने लगीं और अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, जहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी ले चलो। उनके बिना मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ मोड़ो और मुझे भी दंडकारण्य ले चलो। अगर मैं उनके पास न पहुंची तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश की। आंसुओं से भरी आवाज में उन्होंने कहा, महारानी, कृपया यह शोक, मोह और दुख छोड़िए। श्री राम इस समय वन में रहकर हर तरह के दुख को भूल चुके हैं। धर्म के ज्ञाता और इंद्रियों को जीतने वाले लक्ष्मण श्री राम की सेवा करके अपना परलोक सुधार रहे हैं। सीता का मन भी पूरी तरह भगवान श्री राम में लगा हुआ है। इसी वजह से वे वन में भी प्रेम और खुशी से निर्भय होकर रह रही हैं। उन्हें इस वनवास में कोई दुख महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है मानो जनक नंदिनी सीता को पहले से ही परदेश में रहने की आदत हो। जैसे वे अयोध्या के बगीचों में घूमती थीं, वैसे ही अब वन में भी सानंद विचरती हैं।
चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, सती साध्वी और उदार हृदय वाली सीता वन में भी श्री राम के साथ बालिका की तरह हंसती और खेलती हैं। उनका पूरा जीवन और सारा प्रेम श्री राम में ही है। इसलिए उनके लिए अयोध्या और वन में कोई फर्क नहीं है। जब श्री राम उनके साथ हैं, तो वन भी उन्हें अयोध्या जैसा सुखद लगता है। यात्रा के दौरान वे रास्ते में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों और पेड़ों के बारे में जिज्ञासा से पूछती हैं। लक्ष्मण और श्री राम को अपने साथ देखकर जानकी को लगता है जैसे वे अयोध्या से जरा सी दूरी पर सैर करने आई हैं। सुमंत्र ने कौशल्या के दुख को कम करने के लिए आगे कहा, यात्रा की थकान, तेज हवा और डरावनी चीजों को देखने के बाद भी सीता की चंद्रकिरणों जैसी सुंदरता फीकी नहीं पड़ी है। उनका कमल जैसा खिला हुआ चेहरा कभी मलिन नहीं होता। उनके पांव, जिनमें इस समय महावर नहीं है, फिर भी कमल के समान लाल और सुंदर दिखते हैं। श्री राम के प्रति अपने प्रेम के कारण सीता ने अपने आभूषण भी नहीं उतारे हैं। उनके पायल की मधुर ध्वनि हंसों की कूजन को भी मात देती है। वे श्री राम के बाहुबल पर विश्वास करके वन में निर्भय रहती हैं और किसी भी सिंह, बाघ या हाथी को देखकर डरती नहीं हैं। इसलिए आप श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए शोक मत करें, नहीं अपने और महाराज दशरथ के लिए चिंता करें। श्री रामचंद्र जी का यह पवित्र चरित्र सदा के लिए अमर रहेगा। तीनों ही महर्षियों के बताए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और वन में रहकर फलमूल खाकर पिताजी की दी गई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। सुमंत्र के इतने समझाने के बावजूद देवी कौशल्या का शोक कम नहीं हुआ। वे लगातार विलाप करती रहीं और हा राम, हा पुत्र और हा रघुनंदन पुकारते हुए करुण क्रंदन करती रहीं। जय श्री राम। प्रजाजनों को आनंद देने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर दुख से व्याकुल होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति दशरथ से कहा, महाराज, आपके महान यश की चर्चा तीनों लोकों में है। सभी जानते हैं कि रघुकुल के नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और मधुर वचन बोलने वाले हैं। फिर भी आपने यह नहीं सोचा कि सुख सुविधाओं में पले आपके दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कठोर कष्ट कैसे सहन करेंगे। यह सुकुमारी और कोमल स्वभाव वाली सीता, जो सुख भोगने के योग्य है, वह वन की सर्दी गर्मी और कष्ट कैसे सहेगी। सीता, जो हमेशा स्वादिष्ट और उत्तम भोजन किया करती थी, वह अब जंगल के साधारण और रूखे भोजन को कैसे ग्रहण करेगी। जो सदा मंगलमय वातावरण में रहती थी, मधुर संगीत और सुमधुर ध्वनि सुनती थी, वही अब वन में सिंह और हिंसक जानवरों की डरावनी आवाज कैसे सह पाएगी। जो श्री राम इंद्रध्वज के समान संसार को उत्सव और आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे अब कठोर धरती पर अपनी भुजाओं को तकिया बनाकर कहां सोते होंगे। जिसका मुख कमल के समान मनोहर है, जिनके केश सुंदरता बढ़ाते हैं, जिनकी सांसों से सुगंधित वायु निकलती है और जिनकी दृष्टि कमल के समान कोमल है, उन श्री राम के मुख को देखने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है। मेरा हृदय निश्चित रूप से लोहे का बना है, क्योंकि इतने दुख सहने के बाद भी यह अब तक विदीर्ण नहीं हुआ। आपने बिना सोचे समझे कैकेयी के कहने पर मेरे प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया, जो वास्तव में बड़ा ही निर्दयी निर्णय था। यदि 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम लौटते हैं, तो क्या भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे। यह मुझे असंभव प्रतीत होता है। जैसे कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने निकट संबंधियों को भोजन कराकर संतुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह भरत राज्य का सुख भोग कर श्री राम को इसे सौंपने से इनकार कर सकते हैं। विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी जूठे अन्न को स्वीकार नहीं करते, वैसे ही श्री राम दूसरे द्वारा भोगे हुए राज्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे शेर कभी गीदड़ द्वारा लाए हुए शिकार को नहीं खाता, वैसे ही वीर श्री राम दूसरों द्वारा भोगे हुए राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह एक यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री दूसरी बार उपयोग में नहीं लाई जाती,
उसी तरह श्री राम इस भोगे हुए राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे शक्तिशाली सिंह अपनी पूंछ पकड़े जाने का अपमान नहीं सहता, वैसे ही श्री राम इस अपमान को सहने वाले नहीं हैं। श्री राम जो अपनी शक्ति से पूरे संसार को जीत सकते हैं, वे केवल धर्म की रक्षा के लिए वनवास सह रहे हैं। वे धर्म के प्रतीक हैं और अधर्म को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना महान और पराक्रमी पुत्र अपने ही पिता के निर्णय से वन भेज दिया गया। जैसे मछली का बच्चा कभी कभी अपने पिता के द्वारा ही निगल लिया जाता है, वैसे ही दशरथ ने अपने धर्मपरायण पुत्र को वन में भेजकर अत्यंत कठोर निर्णय लिया। राजन, नारी के जीवन में पति, पुत्र और बंधु बांधव ही उसके सहारे होते हैं। लेकिन आप तो कैकेयी के अधीन हो चुके हैं, श्री राम वन में भेजे जा चुके हैं और मेरे बंधु भी दूर हैं। अब मैं पूर्णतः निराधार हो चुकी हूँ। आपके इस निर्णय से आपने न केवल अपने पुत्र श्री राम को वनवास दिया, बल्कि अयोध्या और समस्त प्रजा को भी दुख में डाल दिया। केवल भरत और कैकेयी ही इस निर्णय से प्रसन्न हुए हैं। कौसल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। हाय राम कहकर वे मूर्छित हो गए। शोक में डूबे दशरथ को तब अपने पुराने पापों की स्मृति हो आई, जिसके कारण उन्हें यह असीम दुख सहना पड़ रहा था। जय श्री राम। शोक से व्याकुल और क्रोधित हुई श्री राम की माता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस तरह कठोर वचन कहे, तो वे अत्यंत दुखी होकर गहरी चिंता में डूब गए। चिंता के कारण राजा की सारी इंद्रियां भ्रमित हो गईं। फिर काफी समय बाद शत्रुओं को कष्ट देने वाले राजा दशरथ को होश आया। चेतना में आने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और पास बैठी कौसल्या को देखकर फिर से चिंता में पड़ गए। इसी चिंता में डूबे हुए उन्हें अपने एक पुराने पाप का स्मरण हो आया, जो उनके द्वारा अनजाने में हो गया था। इस स्मरण और श्री राम के वियोग के कारण उनके हृदय में गहरा दुख पैदा हुआ। दोनों शोकों से व्यथित होकर राजा दशरथ कांपने लगे और कौसल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौसल्या, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझसे नाराज मत रहो। देखो, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो सदा सभी पर दया और स्नेह रखने वाली हो, फिर मुझसे इतनी कठोरता क्यों? उन्होंने आगे कहा, देवी, पति चाहे जैसे भी हो, सती स्त्री के लिए वह साक्षात देवता के समान होते हैं। तुम धर्मपरायण और सदैव न्याय की राह पर चलने वाली हो। मुझे भी अत्यंत दुख है, इसलिए तुम मुझसे कठोर वचन मत कहो। राजा दशरथ के इस विनम्र और करुणाजनक निवेदन को सुनकर कौसल्या की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे छत से टपकता हुआ ताजा बारिश का जल। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए राजा के जुड़े हुए हाथों को अपने सिर से लगाया और व्याकुलता के कारण धीरे धीरे बोली, स्वामी, मैं आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करती हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं सदा आपके प्रति समर्पित रही हूँ। आप मेरे लिए इस लोक और परलोक में भी पूज्य हैं। राजन, मैं स्त्री धर्म को भली भांति जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। यदि मैंने किसी भी अनुचित बात को कहा है तो वह पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर अनजाने में निकल गया है। शोक मनुष्य के धैर्य को समाप्त कर देता है, शास्त्रों के ज्ञान को भी छिपा देता है, इसलिए शोक से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के वार को सहन किया जा सकता है, लेकिन भाग्य से मिला यह शोक असहनीय होता है। श्री राम को वन में गए हुए आज 5 रातें बीत गई हैं। मैं इन्हीं दिनों की गिनती में लगी हूँ। शोक के कारण मेरे लिए ये 5 रातें 5 वर्षों के समान प्रतीत हो रही हैं। श्री राम के वियोग ने मेरे मन को पूरी तरह दुख से भर दिया है, जैसे नदियों के जल से समुद्र का विस्तार होता है। कौसल्या के इन करुण भरे शब्दों को सुनते सुनते सूर्य की किरणें मध्यम पड़ने लगीं और धीरे धीरे रात्रि का आगमन हो गया।
उनकी बातों ने राजा दशरथ के मन को प्रसन्न भी किया और राम के वियोग से दुखी भी कर दिया। इस द्वंद्व में वे धीरे धीरे नींद की गोद में चले गए। जय श्री राम। राजा दशरथ कुछ समय बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से भरा हुआ था और वे मन ही मन चिंता में डूबे थे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से तेजस्वी राजा दशरथ को ऐसा गहरा दुख हुआ जैसे राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है। श्री राम के वनगमन के बाद राजा दशरथ ने अपने पुराने पाप को याद किया और अपनी पत्नी कौसल्या से अपनी व्यथा साझा करने का निश्चय किया। उस समय श्री राम को वन गए हुए छठी रात बीत रही थी। आधी रात के समय राजा दशरथ को अपने पहले किए गए एक कर्म की याद आई। पुत्र शोक से व्याकुल राजा ने उस कर्म को याद करते हुए कौसल्या से कहना शुरू किया, कल्याणी, मनुष्य चाहे शुभ कर्म करे या अशुभ, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को बिना समझे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सुंदर पलाश के फूलों को देखकर आम के बगीचे को काटकर पलाश के पेड़ लगा देता है और जब फल का समय आता है तो उसे पछताना पड़ता है, वैसे ही मैंने भी अपने कर्मों के परिणाम को बिना सोचे काम किया। अब श्री राम को खोकर मैं गहरे दुख में डूबा हुआ हूँ। कौसल्य, जब मैं युवराज था तभी मेरी धनुर्विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग कहते थे कि राजा दशरथ शब्दवेधी बाण चलाने में निपुण हैं। इसी अहंकार में पड़कर मैंने एक पाप कर डाला जिसका फल आज भोग रहा हूं। देवी, यह उस समय की बात है जब तुम्हारा विवाह मुझसे नहीं हुआ था। एक बार वर्षा ऋतु में मैं धनुष बाण लेकर शिकार खेलने सरयू नदी के किनारे गया। मैंने सोचा कि जब कोई जंगली जानवर पानी पीने आएगा तो उसे मारूंगा। अंधकार में मुझे पानी में कुछ आवाज सुनाई दी जो मुझे हाथी के पानी पीने जैसी लगी। बिना देखे ही मैंने बाण चला दिया। बाण के लगते ही किसी मनुष्य की करुण पुकार सुनाई दी। वह व्यक्ति दर्द से कराह रहा था और कह रहा था, मैं एक तपस्वी हूं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। फिर मुझ पर बाण क्यों चलाया गया? मेरी चिंता अपने जीवन की नहीं है बल्कि अपने वृद्ध माता पिता की है। मेरे न रहने पर वे कैसे जीवित रहेंगे? उस तपस्वी की ये बातें सुनकर मेरा हृदय पीड़ा से भर गया। मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। मेरे हाथों से धनुष बाण गिर पड़े और मैं शोक से कांपने लगा। उस समय मुझे अपने कर्म का भयंकर परिणाम साफ दिखाई देने लगा। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा कि एक तपस्वी बाण से घायल होकर गिरे पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, घड़े का जल नीचे गिर चुका था और उनका पूरा शरीर धूल और खून में लथपथ था। वे बाण से आहत होकर पड़े थे। उनकी यह अवस्था देखकर मैं भयभीत हो गया। मेरा मन विचलित हो उठा। उन्होंने अपनी दोनों आंखों से इस प्रकार मेरी ओर देखा जैसे अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। फिर वे कठोर वाणी में बोले, राजन, मैंने वन में रहते हुए ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण तुमने मुझ पर बाण चलाया? मैं तो माता पिता के लिए जल लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुम्हारे एक ही बाण ने मेरा जीवन समाप्त कर दिया और साथ ही मेरे वृद्ध और अंधे माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन हैं। निश्चय ही वे प्यास से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे बड़ी आशा से मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे, लेकिन मेरी मृत्यु के कारण वे अत्यंत दुरख और कष्ट भोगेंगे। निश्चित ही मेरी तपस्या या शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पिता को अब तक यह भी ज्ञात नहीं कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हूँ, और यदि उन्हें यह पता भी चल जाए तो वे कर ही क्या सकते हैं? वे स्वयं असमर्थ हैं और चलने फिरने में भी असमर्थ हैं।
जैसे आंधी से टूटते वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, वैसे ही मेरे पिता मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे रघुकुल नरेश, अब तुम ही शीघ्र जाकर मेरे पिताजी को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को भस्म कर देती है, वैसे ही वे क्रोध में भरकर तुम्हें शाप न दे दें। राजन, यह पगडंडी उसी ओर जाती है जहां मेरे पिताजी का आश्रम स्थित है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें श्राप न दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान में ऐसी पीड़ा पहुंचा रहा है जैसे नदी के वेग से उसका कोमल किनारा कटफट जाता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता घर कर गई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें कष्ट होगा, और यदि निकाल देता हूं तो ये तुरंत प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार बाण निकालने के विषय में मेरी शोकाकुल स्थिति को उस समय मुनि कुमार ने भांप लिया। यथार्थ को समझने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यधिक दुखी देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई हैं, अंगन में तीव्र वेदना हो रही है। मुझसे कोई भी चेष्टा नहीं हो पा रही। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच चुका हूं, फिर भी धैर्यपूर्वक अपने शोक को रोककर मन को स्थिर कर रहा हूं। राजन, तुम इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो कि तुमसे ब्रह्म हत्या हुई है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए तुम्हें इस हत्या का कोई पाप नहीं लगेगा। नरश्रेष्ठ, मेरा जन्म वैश्य पिता और शूद्र माता के गर्भ से हुआ है। बाण से घायल होने के कारण मैं अत्यधिक कष्ट में हूं और बड़ी कठिनाई से इतना ही कह सका। मेरी आंखें बार बार घूम रही थीं, शरीर अशक्त हो चुका था। मैं पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और तीव्र पीड़ा अनुभव कर रहा था। उस स्थिति में मैंने उनके शरीर से वह बाण निकाल दिया। फिर भय से कांपता हुआ मैं उनकी ओर देखने लगा। वे तपस्वी मेरी ओर देख रहे थे और धीरे धीरे अपने प्राण त्याग रहे थे। पानी में गिरने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। मर्म स्थान में आघात लगने के कारण उन्होंने अत्यंत कष्ट और वेदना में बार बार उच्छ्वास लेकर अपने प्राण त्याग दिए। हे कल्याणी कौशल्या, उस स्थिति में सरयू के तट पर मुनि पुत्र को मृत पड़ा देखकर मुझे अत्यंत दुरहक हुआ। जय श्री राम। उन महर्षि के अनुचित वध को याद कर धर्मात्मा रघुकुल नरेश अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए रानी कौशल्या से बोले, देवी, अनजाने में यह बड़ा पाप हो गया जिससे मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं। मैं अकेले ही सोचने लगा कि अब मेरा कल्याण किस उपाय से होगा। फिर मैंने उस घड़े को उठाकर सरयू के पवित्र जल से भरा और मुनि कुमार द्वारा बताए गए मार्ग से उनके आश्रम की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर मैंने उनके अंधे, वृद्ध और दुर्बल माता पिता को देखा, जिनका कोई सहारा नहीं था। उनकी स्थिति ऐसे पक्षियों की तरह थी जिनके पंख कट चुके हों। वे अपने पुत्र की बातें कर रहे थे और उसकी प्रतीक्षा में थे। उनके लिए यही चर्चा आनंददायक थी, जिससे उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे कारण उनकी आशा टूट चुकी थी, फिर भी वे उसी विश्वास में बैठे थे। अब वे पूरी तरह असहाय हो चुके थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक में डूबा हुआ था और भय से मैं विचलित था। जैसे ही मैं आश्रम पहुंचा, मेरा दुख और बढ़ गया। मेरे कदमों की आहट सुनकर मुनि बोले, बेटा, इतनी देर क्यों लगाई? जल्दी पानी ले आओ। तात, तुमने जल में इतनी देर तक क्या किया जिससे तुम्हारी माता अत्यधिक चिंतित हो गई है? जल्दी आश्रम में आओ। यदि तुम्हारी माता या मैंने कभी कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसे मन में मत रखना। तुम तपस्वी हो और हम असहाय हैं। तुम ही हमारे सहारे हो। हम अंधे हैं और तुम ही हमारी आंखें हो। हमारा जीवन तुम्हारे ही भरोसे है।
बताओ तुम चुप क्यों हो? मुनि को देखते ही मैं भयभीत हो गया। मेरी जबान लड़खड़ा गई और कई शब्द मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। किसी तरह मैंने अपनी घबराहट को काबू में कर बोलने का प्रयास किया और कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं बल्कि दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। अनजाने में मुझसे एक ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सज्जन लोग हमेशा निंदा करते हैं। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर गया था ताकि कोई जंगली पशु या हाथी जल पीने आए तो उसे मार सकूं। तभी मुझे जल में घड़ा भरने की आवाज सुनाई दी। मैंने समझा कि कोई हाथी पानी पी रहा है और उस पर बाण चला दिया। जब मैं पास गया तो देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा था। वे मृतप्राय धरती पर गिरे हुए थे और अत्यंत पीड़ा में थे। उनके कहने पर मैंने बाण निकाला और उसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिए। मरते समय उन्होंने आप दोनों के लिए बहुत शोक व्यक्त किया था। इस प्रकार अनजाने में मुझसे यह अनर्थ हो गया। अब जो भी शाप या आशीर्वाद देना चाहें वह दीजिए। मुनि ने मेरा यह अपराध सुना, लेकिन वे मुझे कठोर दंड या शाप देने में असमर्थ थे। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वे गहरे शोक में डूबकर दीर्घ श्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा था। तब उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम स्वयं यह पाप कर्म स्वीकारने यहाँ न आते तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। यदि कोई क्षत्रिय जानबूझकर किसी वानप्रस्थी का वध कर दे तो इंद्र भी उसे अपने पद से गिरा सकता है। ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र उठाने वाले का सिर 7 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तुमने यह अनजाने में किया है, इसलिए जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाता। फिर उन्होंने कहा, राजन, हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र पड़ा हुआ है। हम उसे अंतिम बार देखना चाहते हैं। मैं अत्यंत दुखी मन से उन दोनों को वहां ले गया जहां उनका पुत्र निर्जीव पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, मृगचर्म और वस्त्र बिखरे हुए थे। मैंने मुनि को उनके पुत्र का स्पर्श कराया। वे दोनों उसके निकट जाकर बिलखने लगे। पिता ने अपने पुत्र को संबोधित कर कहा, बेटा, आज तुम न तो प्रणाम कर रहे हो और न ही हमसे कुछ बोल रहे हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे नाराज हो? यदि मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं तो अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। वत्स, कुछ तो बोलो। अब रात में शास्त्र और पुराणों का मधुर पाठ कौन करेगा? कौन स्नान, संध्योपासना और अग्निहोत्र के बाद हमारे पास बैठकर हमें सांत्वना देगा? अब कौन कंद, मूल और फल लाकर हमें भोजन कराएगा? तुम्हारी यह माता अंधी, वृद्ध और पुत्र के लिए व्याकुल रहने वाली है। मैं इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, अभी यमराज के पास मत जाओ। कल हमें भी साथ ले चलना। हम दोनों भी शीघ्र ही तुम्हारे पीछे पीछे यमलोक चले आएंगे। इसके बाद मैं सूर्यपुत्र यमराज के दर्शन कर उनसे प्रार्थना करूंगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को जीवन दान दें ताकि वह अपने माता पिता की सेवा कर सके। वे धर्मात्मा हैं, महायशस्वी हैं और लोकपाल हैं। मुझ जैसे अनाथ को वे एक बार अभयदान दे सकते हैं। पुत्र, तुम निष्पाप हो, लेकिन एक पापी क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इसी कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओगे जहां युद्ध में शूरवीर अस्त्रधारी योद्धा जाते हैं। पुत्र, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही गति तुम्हें भी मिले। जिस परब्रह्म की प्राप्ति स्वाध्याय और तपस्या के माध्यम से होती है वही परब्रह्म तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, जो भूमि दान करता है, अग्निहोत्र करता है, एक पत्नी के प्रति निष्ठावान रहता है, हजारों गौओं का दान करता है, गुरु की सेवा करता है और महाप्रस्थान के माध्यम से शरीर त्याग करता है,
उसे जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें भी मिले। हम जैसे तपस्वियों के कुल में जन्मा पुरुष कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। अधोगति तो उसे मिलेगी जिसने बिना कारण तुम्हारा वध किया है। इस प्रकार वे बार बार करुणा से विलाप करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र को जलांजलि देने की प्रक्रिया शुरू की। उसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण कर शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र के साथ उस तपस्वी ने अपने वृद्ध माता पिता को एक मुहूर्त तक सांत्वना दी और कहा, मैं आपकी सेवा के कारण उच्च स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप भी शीघ्र मेरे पास आ जाइएगा। इतना कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। इसके बाद पत्नी सहित उन तेजस्वी मुनि ने पुत्र को जलांजलि अर्पित कर हाथ जोड़कर मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मेरे लिए मृत्यु कोई कष्ट नहीं है। मेरे एकमात्र पुत्र को तुमने अपने बाण से मुझसे छीन लिया। अज्ञानवश जो पाप कर्म तुमने किया है उसके कारण मैं तुम्हें भयंकर शाप दूंगा। राजन, जैसे पुत्र वियोग से मुझे पीड़ा हो रही है वैसे ही तुम्हें भी पुत्र शोक का कष्ट सहना पड़ेगा। तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग करोगे। नरेश, क्षत्रिय होते हुए भी तुमने अज्ञान में एक वैश्य मुनि का वध किया है, इसलिए ब्रह्महत्या का पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें भी शीघ्र ही भयंकर और प्राणघातक अवस्था प्राप्त होगी। ठीक वैसे ही जैसे दाता को दान का फल मिलता है, इस प्रकार मुझे शाप देकर वे दोनों विलाप करते रहे और अंत में जलती हुई चिता में प्रवेश कर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस घटना के कारण मुझे अपने पूर्व पाप की याद आ रही है। जब मैंने शब्दवेधी बाण से मुनि कुमार का वध किया और फिर उनके शरीर से बाण निकाल लिया, वही पाप कर्म अब मुझे पुत्र शोक के रूप में प्राप्त हो रहा है। देवी, जैसे अपथ्य भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही इस पाप कर्म का फल अब मेरे सामने आ गया है। इस शाप के कारण अब मेरी मृत्यु निकट है। राजा दशरथ अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौसल्या, अब मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य मरणासन्न होते हैं वे अपने प्रियजनों को नहीं देख पाते। अगर श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श कर लें या यह राज्य स्वीकार कर लें तो मैं विश्वास करता हूं कि जी सकता हूं। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो व्यवहार किया वह मेरे योग्य नहीं था, लेकिन श्री राम ने जो किया वह उनके लिए उचित था। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने दुराचारी पुत्र का त्याग करे? लेकिन मैंने अपने धर्मात्मा पुत्र का त्याग किया। कौन सा पुत्र होगा जिसे घर से निकाला जाए और वह पिता को दोष भी न दे? लेकिन श्री राम ने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौसल्या, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पा रही हैं, मेरी स्मरण शक्ति भी जाती रही है। देखो, यमराज के दूत मुझे ले जाने के लिए तैयार हैं। यह मेरा सबसे बड़ा दुख है कि अंतिम समय में मैं अपने राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जिनकी बराबरी करने वाला संसार में कोई नहीं, उन श्री राम को न देख पाने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखा रहा है जैसे धूप थोड़े से जल को सुखा देती है। वे धन्य होंगे जो वनवास समाप्त होने पर राम के मुख का दर्शन करेंगे। जिनके कमल सदृश नेत्र, सुंदर भौहें और मनोहर मुख है, जो उन्हें देखेंगे वे सौभाग्यशाली होंगे। कौसल्या, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मेरी इंद्रियां चेतना खो रही हैं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक की लौ बुझ जाती है, वैसे ही मेरी चेतना भी समाप्त हो रही है। जैसे नदी अपनी धार से किनारे को काट देती है, वैसे ही मेरा पुत्र शोक मुझे कष्ट दे रहा है। हाँ महाबाहु रघुनंदन, तुम कहाँ चले गए? हाँ राम, मेरे कष्टों को दूर करने वाले,
मेरे प्रिय पुत्र, हाँ कौसल्या, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ तपस्विनी सुमित्रा, अब मैं इस लोक से विदा हो रहा हूं। हाँ मेरी शत्रु कुटिल और निर्दयी कैकेयी, तेरी इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार कौसल्या और सुमित्रा के सामने विलाप करते हुए राजा दशरथ का जीवन समाप्त हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास के शोक में डूबे हुए दशरथ ने आधी रात बीतने तक दुख सहा और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री राम। अगली सुबह जैसे ही रात समाप्त हुई, राजमहल में गायक और वंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। व्याकरण के ज्ञाता सूत, उत्तम कुल परंपरा का गान करने वाले मागध और संगीत विद्या में निपुण गायक अपने अपने अंदाज में राजा का यश गाते हुए वहां पहुंचे। उनके ऊंचे स्वर में आशीर्वाद और स्तुति के शब्द राजमहल के भीतर गूंजने लगे। इसी बीच पाणिवादक, हाथों से ताल देने वाले गायक भी वहां आ गए और राजाओं के अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हुए ताल के अनुसार तालियां बजाने लगे। उनके इस संगीत से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे तथा राजमहल में विचरने वाले पिंजरे में बंद तोते और अन्य पक्षी जाग गए और चहचहाने लगे। पक्षियों की आवाज, ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार, वीणा की मधुर ध्वनि और स्तुति के गान से पूरा महल गूंज उठा। इसके बाद सदाचारी और सेवा में निपुण सेवक, जिनमें स्त्रियां और खोजे अधिक थे, प्रतिदिन की भांति राजमहल में उपस्थित हुए। स्नान की विधि जानने वाले सेवक चंदन मिश्रित जल से भरे सोने के कलश लेकर समय पर पहुंचे। पवित्र विचारों वाली स्त्रियां, जिनमें अधिकतर कुमारी कन्याएं थीं, शुभ स्पर्श के लिए गाय आदि पीने योग्य गंगाजल तथा आभूषण और वस्त्र आदि लेकर आईं। प्रातःकाल राजा के शुभ कार्यों के लिए लाई जाने वाली इन वस्तुओं को आभिहारिक कहा जाता है। वहां लाई गई सारी सामग्री शुभ लक्षणों से युक्त, विधि के अनुसार व्यवस्थित और आदर तथा प्रशंसा के योग्य थी। सूर्योदय होते होते राजा की सेवा के लिए सभी परिजन वहां एकत्र हो गए। लेकिन जब राजा बाहर नहीं निकले तो सबके मन में चिंता होने लगी कि महाराज के न आने का कारण क्या हो सकता है। इसके बाद कोसल नरेश दशरथ के पास रहने वाली उनकी पत्नियां शया के पास जाकर उन्हें जगाने लगीं। वे महाराज को स्पर्श करने योग्य थीं, इसलिए विनम्रता से उनकी शया को छूकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। लेकिन छूने के बाद भी राजा में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे। वे स्त्रियां यह भली भांति समझती थीं कि सोए हुए व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इसलिए उन्होंने हृदय और हाथ की नाड़ियों की भी जांच की, लेकिन वहां भी कोई हलचल नहीं मिली। यह देख वे घबरा गईं और उनके मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे कांपने लगीं, मानो बहते हुए जल में पड़ा हुआ तिनका हो। संदेह के बीच जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि राजा अब जीवित नहीं हैं। इसी बीच पुत्र शोक में डूबी कौसल्या और सुमित्रा भी सोई हुई थीं और अब तक उनकी नींद नहीं खुली थी। कौसल्या की श्रीहीन अवस्था थी, उनका रंग बदल चुका था और वे शोक से पूरी तरह व्यथित हो चुकी थीं। वे ऐसे प्रतीत हो रही थीं मानो घने अंधकार में डूबी हुई कोई तारा अपनी चमक खो चुकी हो। कौसल्या के पास सुमित्रा भी लेटी थीं और दोनों स्त्रियां निद्रामग्न होने के कारण निस्तेज दिख रही थीं। उनके मुख पर शोक के आंसू झलक रहे थे। अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने जब देखा कि कौसल्या और सुमित्रा अब तक सो रही हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः महाराज सोते सोते ही प्राण त्याग चुके हैं। इसके बाद जैसे किसी वन में यदि हाथियों के झुंड का नेता खो जाए तो हथिनियां करुण स्वर में चीत्कार करने लगती हैं, वैसे ही महाराज की रानियां भी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर कौसल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई। जागने के बाद उन्होंने राजा को देखा, उनके शरीर को छुआ और व्याकुल होकर पुकार उठीं, हा नाथ कहते हुए वे दोनों रानियां भूमि पर गिर पड़ी। कोसल राजकुमारी कौसल्या धूल में लोटने और तड़पने लगी। उनका शरीर धूल धूसरित हो गया
और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आकाश से टूटा हुआ तारा धरती पर गिर पड़ा हो। राजा दशरथ का शरीर अब ठंडा हो चुका था और उनके जीवन का अंत हो चुका था। इस प्रकार भूमि पर अचेत पड़ी कौसल्या को वहां उपस्थित सभी स्त्रियों ने ऐसे देखा जैसे कोई मरी हुई नागिन पड़ी हो। इसके बाद कैकेयी सहित अन्य सभी रानियां विलाप करने लगीं और शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। उनके हृदय विदारक विलाप ने महल के आर्तनाद को और बढ़ा दिया। इस शोकपूर्ण वातावरण में पूरा राजमहल करुण क्रंदन से गूंज उठा। राजा दशरथ का यह महल अब शोक संतप्त लोगों से भर गया। चारों ओर विलाप और चीख पुकार मच गई। राजा के सभी संबंधी शोक से पीड़ित होकर वहां एकत्र हो गए। महल जो पहले आनंद से भरा रहता था, अब पूरी तरह निस्तेज और शोकग्रस्त दिखाई देने लगा। उन यशस्वी महाराज के दिवंगत होने की खबर से उनकी सभी रानियां उन्हें घेर कर रोने लगीं। वे उनकी बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगीं, मानो उन्हें अब सहारा देने वाला कोई न रहा हो। जय श्री राम। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र और प्रभाहीन सूर्य के समान दिवंगत राजा का शव देखकर कौसल्या की आंखों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोली, दुष्ट कैकेयी, देख तेरी इच्छा पूरी हो गई। अब राजा को भी छोड़कर निर्भय होकर अपना राज भोग। राम मुझे छोड़कर वन चले गए और मेरे स्वामी भी स्वर्ग सिधार गए। अब मैं इस कठिन मार्ग में अकेली असहाय स्त्री की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के अलावा कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने आराध्य स्वरूप पति को छोड़कर जीवित रहना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष दे देता है और उसके परिणाम की परवाह नहीं करता, वैसे ही इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंश का विनाश कर दिया। कैकेयी ने महाराज को अनुचित कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। जब यह समाचार राजा जनक सुनेंगे तब उन्हें भी मेरे समान ही बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमलनयन श्री राम को नहीं पता। वे यहाँ से जीवित ही अदृश्य हो गए। पति सेवा में तत्पर रहने वाली विदेहराज कुमारी सीता कष्ट सहने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख झेलकर व्याकुल हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की आवाजें सुनकर भयभीत हो श्री राम की शरण में जाएगी और उन्हीं की गोद में छिपेगी। जो वृद्ध हैं और जिनकी केवल कन्याएं हैं, वे राजा जनक भी सीता की चिंता में डूबकर अवश्य अपने प्राण त्याग देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति अपने पति के शरीर को आलिंगन करके चिता की आग में समा जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्या को मंत्रियों ने अन्य स्त्रियों के माध्यम से वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरे पात्र में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा से शव की रक्षा सहित अन्य सभी राजकीय कार्यों की व्यवस्था संभाल ली। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार नहीं कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल पात्र में रखा, तब यह जानकर सारी रानियां विलाप करने लगी, हाय महाराज परलोक सिधार गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे अपनी भुजाएं उठाकर दीन भाव से रो रही थीं और शोक संतप्त होकर विलाप कर रही थीं। वे बोली, हाँ महाराज, हम पहले ही सत्य प्रतिज्ञ एवं प्रिय वचन कहने वाले अपने पुत्र श्री राम से बिछुड़ चुकी थीं, अब आप भी हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचारों वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी? जो हमारे और आपके भी रक्षक थे, वे श्री राम राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीर श्री राम और आपके भी न रहने से हम भारी संकट में पड़ गई हैं। अब कैकेयी के तिरस्कार सहकर हम यहाँ कैसे रह सकेंगी? जिसने महाराज को, सीता सहित श्री राम को और महाबली लक्ष्मण को भी त्याग दिया,
वह और किसे नहीं छोड़ेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदर रानियां गहरे शोक में डूबी आंसू बहाती हुई विभिन्न प्रकार से विलाप कर रही थीं। उनका आनंद छिन गया था। राजा दशरथ के बिना अयोध्या नगरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीना स्त्री की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी लोग आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे और घरों के द्वार सूने दिखाई दे रहे थे। वहां सफाई, लिपाई पुताई और बलि अर्पण की क्रियाएं नहीं हो रही थीं। इस प्रकार वह पूरी पहले जैसी शोभा नहीं पा रही थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधार गए और उनकी रानियां शोक से भूमि पर लौटती रहीं। इसी शोक में सहसा सूर्य की किरणें मंद हो गईं और सूर्यदेव अस्त हो गए। इसके बाद अंधकार में डूबी रात्रि उपस्थित हुई। राज दरबार में उपस्थित सभी जनों ने यह तय किया कि बिना किसी पुत्र के राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए राजा का दर्शन दुर्लभ हो गया। इस विचार से सभी ने राजा के पार्थिव शरीर को तैलयुक्त पात्र में सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश और नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात की तरह अयोध्या नगरी भी राजा दशरथ के बिना श्रीहीन प्रतीत हो रही थी। उसके मार्गों और चौकों पर गले से रुंधे स्वर में रोते हुए मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। स्त्री और पुरुष समूह बनाकर खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा कर रहे थे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्या के समस्त लोग शोकाकुल हो रहे थे। समूचा नगर शोक में डूबा हुआ था। जय श्री राम। अयोध्या में लोगों की यह रात रोते बिलखते हुए बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के गले भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सभी को बहुत लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब राज्य की व्यवस्था देखने वाले ब्राह्मणगण दरबार में एकत्र हुए। मार्कंडेय, मौगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महान यशस्वी जाबाली, ये सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण राजपुरोहित वशिष्ठ जी के समक्ष बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अपनी राय देने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र शोक के कारण महाराज के स्वर्गवास से यह रात अत्यधिक दुखदायी रही, जो हमें 100 वर्षों के समान लंबी प्रतीत हुई। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। श्री राम वन में रहने चले गए और तेजस्वी लक्ष्मण भी उनके साथ ही चले गए। शत्रुओं को कष्ट देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के देश के भव्य राजमहल में अपने नाना के यहाँ निवास कर रहे हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों में से किसी एक को आज ही राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना यह राज्य नष्ट हो जाएगा। जिस जनपद में राजा नहीं होता, वहाँ वर्षा नहीं होती, खेतों में बीज नहीं बोए जाते और समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। राजा के बिना देश में पुत्र पिता के वश में नहीं रहता, पत्नी पति के अधिकार में नहीं रहती और संपत्ति का कोई स्थायी मालिक नहीं होता। बिना राजा के लोग भय और अराजकता के बीच जीते हैं। जब सामाजिक रिश्ते ही सुरक्षित नहीं रह सकते, तो अन्य सत्य कैसे टिक पाएंगे? राजा के बिना नगर में न तो भव्य भवन बनाए जाते हैं, न सुंदर उद्यान विकसित किए जाते हैं और न ही धर्मशालाओं एवं मंदिरों का निर्माण होता है। धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण भी यज्ञादि में संलग्न नहीं रहते। राजा के अभाव में समृद्ध व्यक्ति अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते, व्यापारी निश्चिंत होकर व्यापार नहीं कर सकते और कथा सुनने की इच्छा रखने वाले लोग कथावाचकों की बातों से संतोष नहीं पाते। राजारहित नगर में सुशोभित युवतियां संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने नहीं जाती। राजा के बिना धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते, किसान और पशुपालक निश्चिंत होकर कार्य नहीं कर सकते। जिस नगर में राजा नहीं होता, वहां न तो सुसज्जित हाथी सड़कों पर चलते हैं और न ही वीरों के धनुषों की टंकार सुनाई देती है। व्यापारी सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकते, साधु मुनि निर्भय होकर विचरण नहीं कर सकते और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालु देवताओं की पूजा अर्चना में संलग्न नहीं हो पाते। राजा के बिना नवनिर्माण नहीं होते, नई योजनाएं आगे नहीं बढ़ती,
और राष्ट्र के उत्थान हेतु किए जाने वाले आयोजन भी ठप्प पड़ जाते हैं। राजा के बिना समाज में अन्याय और भय का साम्राज्य हो जाता है। यदि राज्य में राजा न हो तो यह सारा विश्व अंधकारमय हो जाएगा और कोई भी उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाएगा। वशिष्ठ जी, जैसे समुद्र अपनी सीमाओं में बंधा रहता है, वैसे ही हम सब महाराज के रहते केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करते थे। अतः इस समय आप ही किसी योग्य इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को राजा के रूप में अभिषिक्त करें। जय श्री राम। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य सौंपा है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास कर रहे हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए तुरंत ही तीव्र गति वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके अलावा हम और क्या निर्णय ले सकते हैं? इस पर सभी ने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित कर कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और जो कार्य तुम्हें सौंपा जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम सभी से कहता हूँ कि शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत राजगृह नगर जाओ और बिना शोक प्रकट किए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से यह कहो, कुमार पुरोहित जी और समस्त मंत्रियों ने आपके कुशल मंगल की कामना की है। अब आपको तुरंत यहाँ आना होगा। अयोध्या में आपके लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री राम के वनवास और पिता की मृत्यु के विषय में कुछ न बताना, न ही इन परिस्थितियों के कारण रघुवंश में मचे शोक का उल्लेख करना। केकयराज और भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग शीघ्र प्रस्थान करो। केकय देश जाने वाले वे दूत आवश्यक खर्च लेकर उत्तम घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर गए। तत्पश्चात यात्रा की शेष तैयारियां पूरी कर वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत वहां से निकल पड़े। अपर्ताल पर्वत के दक्षिणी भाग और प्रलंबगिरी के उत्तरी भाग के बीच बहने वाली मालिनी नदी के तट से होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा पार कर वे पश्चिम की ओर बढ़े और पांचाल देश पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर पुष्पों से सुशोभित सरोवरों और निर्मल जल वाली नदियों के दर्शन करते हुए ये दूत तीव्र गति से अपने कार्य हेतु बढ़ते गए। तत्पश्चात वे स्वच्छ जल से भरी, पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरगंडा के तट पर पहुँचे और उसे वेगपूर्वक पार किया। शरगंडा के पश्चिमी तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिसमें किसी देवता का वास था, इसलिए वहां की गई याचना सत्य होती थी, जिससे उसका नाम सत्योप्याचन पड़ गया। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और फिर आगे बढ़कर कुलिंगा नगर में प्रवेश किया। वहां से तेजोभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव पहुंचे और फिर आगे बढ़कर राजा दशरथ के पूर्वजों द्वारा सेवित पुण्यसलिला इक्षुमती नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि भर जल ग्रहण कर तपस्या करने वाले वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाहवीक देश के मध्य में स्थित सुदामा पर्वत के पास पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के दर्शन कर वे विपाशा, व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के पास पहुंचे। वहां से आगे बढ़ते हुए वे अनेक नदियों, बावड़ियों, पोखरों, तालाबों, सरोवरों और विविध वन्य जीवों, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए विशाल मार्ग से आगे बढ़े। वे अपने स्वामी की आज्ञा शीघ्र पूरी करने के लिए तत्पर थे। उनके घोड़े निरंतर चलने से थक गए थे। वह मार्ग लंबा होने के बावजूद विघ्नरहित था।